नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के द्वितीय दिवस की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और उनकी प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं, जो तप, साधना और धैर्य की मूर्ति हैं। उनके नाम का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण करने वाली या ब्रह्मा ज्ञान को प्राप्त करने वाली। यह नाम उनके कठोर तप और साधना की अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। उनकी छवि में एक हाथ में जप माला है, जो ध्यान और तप का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल, जो संयम और तपस्या की निशानी है। चलिए अब मां ब्रह्मचारिणी की कथा की ओर बढ़ते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हुआ था पार्वती के रूप में, जो हिमालय के घर की पुत्री थी। लेकिन दोस्तों, उनकी यह जन्म कथा सिर्फ साधारण नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरी प्रेम और त्याग की कहानी से जुड़ी है। इससे पहले मां पार्वती ने अपने पिछले जन्म में सती के रूप में भगवान शिव से विवाह किया था, परंतु जब सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी, तब उन्होंने आत्मदाह कर लिया। सती ने अपने जीवन का त्याग तो किया, लेकिन उनके प्रेम और तप की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी, और इसी प्रेम को पाने के लिए उन्होंने एक ऐसी तपस्या की जो संसार में अद्वितीय है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या में उन्होंने पहले कई वर्षों तक केवल फल और पत्तियां खाई, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि पूरी सृष्टि आश्चर्यचकित रह गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उनके तप और धैर्य ने भगवान शिव को भी प्रभावित किया। सोचिए दोस्तों, हजारों वर्षों की तपस्या और संयम बिना किसी खाने पीने की चीज के, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। यही शक्ति और संकल्प मां ब्रह्मचारिणी की विशेषता है। उनकी यह साधना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन से मेहनत करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आखिरकार मां पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही तपस्या और समर्पण मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक साधक कठिन साधना और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें त्याग, संयम और धैर्य सिखाती है। उनके इस रूप से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी साधना में अडिग रहते हैं। उनकी उपासना से साधक को आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने जीवन में किसी प्रकार का कठिन तप या साधना कर रहे हैं, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह दिन
उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए और अपने जीवन में धैर्य, तप और समर्पण की शक्ति को महसूस करिए। उनकी कृपा से हमें यह सीखने को मिलता है कि साधना और तप से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरित हुए हों तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।